हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है। वो सिस्टम चार्जेस का दो का भी हो सकता है, दो चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है, थ्री चार्जेस का भी सिस्टम हो सकता है, फोर का भी हो सकता है और एन चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक टू चार्जेस का सिस्टम। ठीक है, दो चार्जेस का सिस्टम, प्लस Q1 प्लस Q2, दो चार्जेस के सिस्टम की वजह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू टू चार्जेस। बच्चों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं चार्जेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू टू टू चार्जेस की वजह से बात करेंगे। तो देखो बच्चों, ऐसा है ना कि अभी तुम लोगों को यहाँ पर इस स्पेस में कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है का मतलब है कि ये जो है एक बिल्कुल प्लेन शीट है और मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया हुआ है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं दिखाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले बच्चों क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज को लाने की कोशिश करूँगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है मैं किसी भी चार्ज को ले आया हूँ और वो चार्ज का नाम है Q1। ठीक है, किसे ले आया हूँ? Q1। तो बच्चों मुझे एक बात ये बताओ कि अब मैं इस चार्ज को किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से या किसी भी सोर्स से मैं इसको यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है। तो मुझे ज़रा एक बात का जवाब तो दो कि क्या यहाँ पर कोई मेरे को इलेक्ट्रिक वर्क डन लगेगा इस चार्ज को लाने में? तो बच्चों इसका जवाब है कि नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क डन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई फील्ड था ही नहीं, है ना भाई। फील्ड के अंदर ही तो हम अगेंस्ट में या सपोर्ट में वर्क डन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ फील्ड ही नहीं है। ठीक है, किसी का एक तरीके से कहें तो दबदबा ही नहीं है, किसी का कोई सोर्स ही नहीं है फील्ड का। तो बच्चों जब हम इस चार्ज को कहीं से भी, सपोज दैट किसी इन्फिनिटी से, मान लो कहीं यहाँ इन्फिनिटी से इसको मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसे रास्ते से ले आऊँ या इसको सीधा रास्ते से ले आऊँ या कैसे भी यहाँ तक लाकर छोड़ दूँ, तो बच्चों इसमें हमें कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले कि जो वर्क डन है हमारा, ठीक है, वर्क डन हमारा कुछ भी नहीं होगा Q1 को लाने में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर इज़ नो वर्क डन, देयर इज़ नो वर्क डन, देयर इज़ नो वर्क डन, नो वर्क डन। ठीक, नो वर्क डन टू कैरी चार्ज Q1। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, Q1 एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। इसकी वजह क्या है? देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज़ नो, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली। ठीक है ना बच्चों, क्या है कि स्टार्टिंग में कोई फील्ड है नहीं। ठीक है। अब सपोज करो कि कोई दूसरा चार्ज Q2 मैं इससे R दूरी बाद यहाँ पर लाऊं, यहाँ पर R दूरी बाद सपोज करो कि मैं कोई दूसरा चार्ज Q2 लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों क्या इस Q2 को यहाँ तक जो है B पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा? ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल, इस Q2 को B पॉइंट तक लाने में एक वर्क करना पड़ा होगा, डेफिनेटली। क्यों करना पड़ा होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो ना, ए पर जो चार्ज Q1 है, इस Q1 का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों ये भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर Q1 का एक अपना फील्ड था। ठीक है, जब हम ए पॉइंट पर Q1 को लाए थे तो इसका अपना फील्ड क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे, और इसी फील्ड में मैं यहाँ से R दूरी पर अगर कोई दूसरा चार्ज लाऊंगा, Q2 लाऊंगा, तो इस Q2 को लाने में इसे सबसे पहले इस Q1
की इजाज़त लेनी पड़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं हम कि Q1 के फील्ड में एंटर करने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क जो है वो हमें करना पड़ेगा Q2 को इसके फील्ड तक लाने के लिए, बी पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको बच्चों निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो, तो आप मान के चलिए कि वो वर्क डन से रिलेटेड है। आप वर्क डन निकाल लीजिए और वर्क डन ही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो बच्चों क्या काम करते हैं कि मैं किसी चार्ज को Q1 को ए पॉइंट तक लाया तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा, नो वर्क डन, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई फील्ड ही नहीं था। अब इसकी वजह से आर दूरी पर इसका खुद का स्वयं का एक फील्ड क्रिएट हो गया होगा, जिसमें हम जो है एक नया चार्ज Q2 रख देते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस Q2 को लाने में कितना वर्क डन किया होगा। तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वर्क डन टू कैरी चार्ज एट Q2, तो ये हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू W/Q। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो आप ला कौन से चार्ज को रहे हो, Q2 चार्ज को रहे हो, है ना। Q2 चार्ज को ला रहे हो तो Q2 चार्ज को जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, V इंटू Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, Q2 को लाए किसके फील्ड में लाए, Q1 के, तो Q1 के फील्ड में लाए तो Q1 का ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब है आप Q2 को तो लाने में जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसके पोटेंशियल में ला रहे हैं, Q1 के। तो बच्चों ये जो V है ना, V, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ Q1, पोटेंशियल ऑफ Q1। और आप बड़े अच्छे से जानते हैं किसी भी चार्ज का, ठीक है, r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो 1/4πε0 Q/r से लिखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, तो इस चार्ज का ही तो है पोटेंशियल, तो यहाँ पर Q1 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और बच्चों यही जो वर्क है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो देख रहे हो कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल वर्क डन हो गया हमारा वो W1 + W2 हो गया, है ना। पहले आप Q1 को लाए तो उसमें तो कोई वर्क करना नहीं पड़ा, फिर आप Q2 को लाए तो Q2 को लाने में आपको ये वर्क करना पड़ा है, 1/4πε0 Q1R इंटू Q2। तो जो आपका नेट वर्क डन हो गया वो यही तो हो गया, और यही आपकी जो है क्या हो गई, नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की वजह से हो गई, Q1 Q2/R। तो ये हो गई हमारी किन्हीं दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है ना। चलो एक बात हो गई। तो ये तो बड़ा इजी है, कुछ है नहीं इसमें। 3 की वजह से देखते हैं बच्चों, ठीक है, 3 की वजह से आखिर कितनी आ सकती है। तो देखते हैं, ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है, 3 सिस्टम, या उल्टा लिख दिया, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसकी वजह से बच्चों हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, फिर से वही प्रोसीजर मैं अपना रहा हूँ कि Q1 को लाएंगे, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई फील्ड, किसी तरीके का कोई फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो मान लो कि Q1 को हम इन्फिनिटी से लाए और A पॉइंट तक हमने ला के छोड़ा, तो बच्चों इसको लाने में, Q1 को लाने में, ठीक है, वर्क डन इन Q1 एट A, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0, इसे मैं W1 मान लेता हूँ बच्चों, ठीक है। सिमिलरली जब मैं B पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी है, अभी फ़िलहाल मैं R दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर Q2 अगर ले आऊँ तो आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो कि Q2 को लाने में Q2 को लाने में Q1 के अगेंस्ट ला रहे हैं, तो जो वर्क हमने करना पड़ा है, वर्क डन
ठीक है, इन Q2, ठीक है, वर्क डन इन Q2 एट बी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड Q1, ठीक है। कितना करना पड़ा ये अभी आप लोग पीछे से निकाल चुके हैं, इसको W2 मान लेते हैं, 1/4πε0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा Q1 Q2/R, ठीक है ना। ये आपने पीछे से अभी पढ़ रखा था। अब बच्चों यहाँ पर फिर से मैं किसी तीसरे चार्ज को यहाँ तक ला रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट C ला रहा हूँ और ये Q3 हो गया। अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि Q3 को ला रहे हैं, ठीक है। तो भैया Q1 को आप पहले ला चुके हैं, इसका फील्ड जल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। फिर आप Q2 को लेके आए हैं अगेंस्ट में इसके, तो इसका भी तो फील्ड क्रिएट हो गया होगा, है ना। तो Q3 जब आएगा, ठीक है, C पॉइंट पर आएगा, तो वो अब दोनों के फील्ड में आएगा। तो सबसे पहले उसको A पर जो चार्ज रखा है Q1, उसके फील्ड में आने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और B पर जो चार्ज है हमारा Q2, उसके अगेंस्ट भी उसे आने में वर्क करना पड़ेगा। देख रहा हो पीछे क्या था, पीछे सिर्फ जो है हमारा Q2 आ रहा था, Q1 के फील्ड में आ रहा था, उसके पोटेंशियल में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर Q3 जो है इसके पोटेंशियल इसके फील्ड में भी आएगा और इसके पोटेंशियल इसके फील्ड में भी आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ डिस्टेंस को लेके। मैं मान ले रहा हूँ कि 1 और 2 चार्जेस के बीच की दूरी R12 है, ऐसी 1 और 3 चार्जेस के बीच की दूरी R13 है, और 3 और 2 के चार्जेस के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ R23 मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे मान लेता हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों तुम लोग कि भाई Q3 को पहले Q1 के अगेंस्ट जब हम लेके आए हैं, या Q1 के फील्ड में लेके आए हैं, या उसके पोटेंशियल में लेके आए हैं, तो इसका वर्क निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्क डन इन Q3 क्या लिख दूँ, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट, कितना हो जाएगा वर्क। तो आप लोग जानते हैं कि W बराबर क्या फॉर्मूला लगाया था, V इंटू, आप ला किसे रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, तो यहाँ पे Q3 लिख देंगे, और किसके पोटेंशियल में ला रहे हैं, Q1 के पोटेंशियल में ला रहे हैं, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा Q1, और कितनी दूरी पर लेके आ रहे हैं, R13 दूरी पर लेके आ रहे हैं, और ये हो जाएगा Q3। तो ये तो हो गया Q3 को आप लेके आए हैं Q1 के अगेंस्ट, या उसके फील्ड में, या उसके पोटेंशियल में, ठीक है। सिमिलरली इसी Q3 चार्ज को अब आप लेके आए हैं किसके पोटेंशियल में, किसके फील्ड में, Q3 के। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन Q3, ठीक है, Q3 अगेंस्ट Q2, तो उसमें वर्क कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ V इंटू Q। आप ला किसे रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं, लेकिन इस बार पोटेंशियल जो है वो लगेगा Q2 का। तो यहाँ पर पोटेंशियल Q2 का कितना हो जाएगा बच्चों, इतनी दूरी पर Q2 का पोटेंशियल C पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 और R23, ठीक है ना, और ये आ जाएगा Q3, सही है। अब आप इन सभी वर्क को जोड़ दीजिए, उठा के सभी वर्क को जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन मिल जाएगा, और नेट वर्क डन मिल जाएगा आपको, तो आपको क्या मिल जाएगी, नेट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप बच्चों, नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, मैं सारे वर्क को जोड़ दूंगा, या सारी पोटेंशियल एनर्जीज को जोड़ दूंगा, नेट, चलो सबसे पहले नेट वर्क डन लिख लेते हैं, ठीक है, नेट वर्क डन। तो W इज इक्वल टू, सबसे पहला तो W1 था, वो तो 0 हो गया, उसके बाद W2 लिखेंगे, उसके बाद इसको मैं W3 मान लेता हूँ, W3 लिखेंगे, और फिर मैं इसको फाइनली W4 मान लेता हूँ, W4 लिखेंगे, ठीक है।
तो W बराबर W1 तो 0 है, इसको तो नहीं लिखता हूँ, W2 के लिख देता हूँ। कितना है बच्चों, ये देखो यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, फिर से 1/4πε0, इस बार ये वाला लिखता हूँ, ये कितना हो जाएगा Q1 Q3 बाई R13, और अंत में लास्ट वाला W4 लिख देता हूँ 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R23। ठीक है ना, इस तरीके से देख लो। फिर यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1/4πε0, तो देखो बच्चों ऊपर क्या मिल रहा है Q1 Q2 R12, इधर मिल रहा है Q1 Q3 R13, इधर मिल रहा है Q2 Q3 और R23। और बच्चों यही वर्क डन जो है उसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं U = 1/4πε0। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, ऊपर देखो सब में Q Q है ना, और अगर जैसे इधर 1 2 है तो नीचे भी 1 2 ही आना चाहिए। ऊपर Q2 3 है, सॉरी Q2 Q3 है, तो नीचे भी R23 आना चाहिए। ये सॉरी Q1 Q3 था, Q1 Q3 था, ये 1 था ये 3 था, तो ये R13 आना चाहिए बच्चों। उसके बाद यहाँ पर Q2 Q3 है, तो नीचे भी क्या आना चाहिए R23 आना चाहिए। ठीक है ना, तो Q1 Q2 बाई R12, Q1 Q3 बाई R13 एंड Q2 Q3 बाई R23। ठीक है ना, तो R12 R13 और R23 नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। अब देखो सुनो, सिमिलरली अगर मेरे को n सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए, फॉर n सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर n सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए अगर मेरे को, तो देखो क्या सीन है। देखो पीछे ध्यान से देखो क्या था, पीछे था आपका U 1/4πε0, आपका इधर Q1 Q2 R12 है ना, इधर था Q1 Q3, फिर से वही बोल दिया Q1 Q, ये 1 है बच्चों 13, तो ये भी R13, और फिर ये है Q2 Q3 और ये है R23। ये 3 थे। अगर हम n के बारे में बात करें बच्चों, तो n किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, n के लिए हम लोग लिखेंगे U बराबर, देखो 1/4πε0 तो सभी में आ जाएगा, है ना, सभी में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी, अब देखो स्टार्टिंग की डिजिट ये जैसे 1 है ना, क्या है ये 1, और फाइनल डिजिट क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही डिजिट आ रही है नीचे, यहाँ पर भी वही डिजिट आ रही है, और यहाँ पर भी वही डिजिट आ रही है। तो मैं क्या काम करूँगा, समेशन कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है, I बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक लेके जाएंगे Q को। ठीक है, किसको, Q को। उसी के बाद अगला जो समेशन करेंगे वो करेंगे अगले Q के लिए, वो भी आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसको हम मान लेंगे बच्चों J बराबर 1 से लेके और कहाँ तक n तक। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की करस्पॉन्डेंसी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं इसको QI QJ, ठीक है, और नीचे हो जाएगा RIJ। ये इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि I जो है यहाँ पर J के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना। तो बच्चों इस तरीके से जो है वो हमारी नेट n चार्जेस की वजह से जो है सिस्टम ऑफ एनर्जी हमारी आ सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर इसके क्वेश्चंस भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो थैंक यू बच्चों।